बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्जुन न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद रहमान सुलेमानी। आज मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शाहिद अली और अक्सई साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट कब हुई और उसके बाद यहाँ की पहले हालात कैसे थे, अब हालात कैसे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। हम आपके भी बड़े मशकूर हैं कि आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया का बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, तो इसके लिए भी हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपके भी हम थैंकफुल हैं कि आप आए और हमें अपने टाइम दिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर कब हुई और पहले हालात कैसे थे, आपने बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ काविशें की और कहाँ तक? मेरी अपॉइंटमेंट बेसिकली हुई है 3/5/2019 को। मैं यहाँ पे चार्ज लिया। इससे पहले मैं 1 साल 2 महीने एबटाबाद में कोहाट में रहा हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट 2018 में हुई थी। मेरे से पहले जो भी मेरे डायरेक्टर्स यहाँ पे रह चुके हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि एक तसलसल होता है काम करने का, एक टारगेट होता है और हर बंदा अपना उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जब मैंने चार्ज लिया यहाँ पे तो ऑब्वियसली कुछ इम्प्रूवमेंट की जगह थी और मैंने कोशिश की कि मैं उनको इम्प्रूव करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआएं थी कि जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। एडमिशन उस वक्त जब मैं आया हूँ तो 13,000 तक एडमिशन थे यहाँ पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 16,000 को तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने ये भी कोशिश किया कि जहाँ पे हॉल्स थी, हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स थे, उनको भी शफलिंग करने का मैंने अपना एक कर दिया है कि हर सेमेस्टर में कोशिश करता हूँ कि उनको शफल करूँ। सिमिलरली इसके साथ मैंने ये भी किया कि जो ट्यूटर्स हैं हमारे, हर सेमेस्टर में पुराने ट्यूटर के साथ साथ नए ट्यूटर्स को भी मैं चांस देता हूँ। 50% ओल्ड या 50% में न्यू ट्यूटर्स को चांस देता हूँ कि उनको भी एक मौका मिले। इसके अलावा अपने इंटरनल जो यहाँ पे थे काफ़ी, यहाँ पे हमारे पास पीछे हॉल है, लॉन्स हैं, और उन लॉन में भी मैंने काफ़ी वो कि एक वहाँ पे पौधे लगाए, तकरीबन मोर देन 1600 मैंने वहाँ पे प्लांटेशन की है। और इससे पहले मेरे से पहले यहाँ पे हमारा सिर्फ फीमेल हॉल हुआ करता था मेरे रीजनल कैंपस में। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से आया हूँ तो मैंने मेल एग्ज़ाम भी यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पिछले प्रेडेसेसर थे, हमारे रीजनल डायरेक्टर्स थे, उन्हीं के मिशन को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये रीजनल ऑफिस है, यहाँ पर तलबा के लिए क्या कुछ फैसिलिटी रखी गई हैं? तलबा यहाँ पर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, उनको सहूलत मिल सकती है? यहाँ पे तलबा के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, एक मेन लाइब्रेरी है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ कोर्स बुक के साथ जनरल बुक्स भी हैं और वो भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कंप्यूटर लैब, और ये भी मेरे कहूँ कि यहाँ पे मेरे ही टेन्योर में कंप्यूटर लैब हमने इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अगर तलबा को ऑनलाइन असाइनमेंट में, एडमिशन में या वर्कशॉप में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ऑफिस में हमारा लड़का वहाँ पे मौजूद होता है, जिसको हम हेल्प आउट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जो भी ऑनलाइन इश्यूज़ हैं हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर दें। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा, हमारे यहाँ पे मेल फीमेल के एग्ज़ाम सेंटर्स भी हैं, ये भी हो रहे हैं। और हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क भी इस्टेब्लिश किया है कि स्टूडेंट को आसानी हो। तो यहाँ पे हमारी हतुल वसा कोशिश होती है कि कोई भी अल्लामा इकबाल रिलेटेड इशू है इजीली स्टूडेंट को सॉल्व करके दें। अच्छा सर, एडमिशन के हवाले से बताएं, इनके अभी कुछ एडमिशन इसके जारी हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? जी, एडमिशन अब हमारे स्टार्ट हैं, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ के एडमिशन स्टार्ट हैं 15 जुलाई से, जो 22 अगस्त तक फ़ेस टू फेस प्रोग्राम हैं, जिसमें MPhil, PhD, MBA, MS और BS के हो रहे हैं। इसके अलावा अभी और मैट्रिक और FA के हैं, और मैट्रिक और FA की लास्ट डेट 5 सितंबर है। इसमें मिड में इंशाल्लाह अगस्त के मिड में हमारे सेकंड फेज़ के एडमिशन भी स्टार्ट होंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है, अभी फिर से कोरोना जो है वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहा है, उसमें कुछ आपकी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन सिस्टम भी है या सारा कुछ मैनुअल ही है? कोरोना जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसी वक्त हमने स्विच कर दिया था ऑनलाइन सिस्टम पे। अभी हमारा तकरीबन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें हमारे असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन है, एडमिशन ऑनलाइन है,
वर्कशॉप ऑनलाइन है, एक्सेप्ट सिर्फ हमारे एग्ज़ाम हैं जो हम फिज़िकल वो करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग जब कोरोना के पीक टाइम था तो वो उसमें भी हमने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ले लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम पूरा ऑनलाइन अब शिफ्ट हो चुका है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और लोगों का रिस्पांस भी स्टूडेंट का बड़ा पॉजिटिव आ रहा है इस हवाले से। अच्छा सर, आपका ये जो कैंपस है इसके साथ बहुत सारे देहात लगते हैं, शेरवान साइड है, तनावल है, इसी तरह बड़े एरियाज़ के साथ लगता है, तो इस एडमिशन के हवाले से भी कुछ इक़दाम किए जाते हैं? देखिए, इसमें दो टाइप की हम कोशिश कर रहे थे। एक अपने ये सोशल मीडिया के थ्रू हमारी एफ़र्ट होती है, हर वेडनेसडे को हमारा एक सेशन होता है, ऑनलाइन सेशन, जिसमें स्टूडेंट को जो भी मसला आता है तो हम ऑनलाइन उनको जवाब देते हैं। इस तरह जैसे आपने शेरवान का नाम लिया, इस तरह के बहुत से इलाके हैं, अलई है, तुरगर है, कोहिस्तान के इलाके हैं, इवन एबटाबाद के इस तरह के साइट के इलाके हैं, उनमें हम कन्वेंशनल वे से भी लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं। अब हमने सेल पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं, इस सेमेस्टर में हमने काफ़ी सेल पॉइंट किए हैं। सेल पॉइंट में हमारे प्रोस्पेक्टस होते हैं और एज़ वेल एज़ हमारे वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहबान हैं जो आलम इकबाल रिलेटेड हमारे साथ अटैच हैं, वो या ट्यूटर्स हो गए, उनकी हेल्प से भी हम वहाँ के स्टूडेंट को हेल्प आउट करते हैं। उनका कोई भी मसला होता है तो हम सॉर्ट आउट करते हैं। इस तरह कन्वेंशनल वे से भी हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं, सोशल मीडिया के अलावा भी। तो ये भी हमारा एक वो है कि वहाँ पे हमने सेंटर्स बनाए हुए हैं और उन सेंटर्स के हेल्प से हम स्टूडेंट के जो मसले मसाइल आते हैं हम सॉर्ट आउट करते हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका सेटअप बड़ा वसी पैमाने पर है और अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, जबकि एशिया की पहली बड़ी यूनिवर्सिटी है फसलाती तलीम के हवाले से, तो दूसरे जो तलीमी इदारे हैं, दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें और आपके निज़ाम में क्या कुछ डिफरेंस है? हम कैसे इसको समझें कि तलबा के लिए इसमें बेहतरी है, इसमें बेहतरी है, ज़रा कुछ अगर इस वाले से। देखिए, हमारा सिस्टम पाकिस्तान में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी भी हैं। मैंने ख़ुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जिसमें लम्ज़ है, नस्ट है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। लेकिन आलम इकबाल का हम कंपैरिजन इस तरह करेंगे कि ये डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से है। डिस्टेंस लर्निंग का बेसिक पर्पस वो लोग होते हैं, जैसे आप मीडिया में हैं, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, या एज फैक्टर है या फीमेल्स का फैक्टर है, कोई और भी इस तरह मसले मसाइल हो सकते हैं, वर्किंग कम्युनिटी है जो मेन एक्सेस नहीं है एजुकेशन के लिए, हर बंदा वो अप्रोच नहीं कर सकता, या फाइनेंस की वजह से या किसी भी की वजह से। तो यहीं पे आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपना प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि आप इजीली आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं फ्रॉम मैट्रिक टू PhD, और वो भी एक इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये डिस्टेंस लर्निंग किया है। देख बिलीव मी कि मेरे डिवीज़न में मेरे पास यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं, यहाँ से डिग्रियाँ ले रहे हैं, जो मास्टर प्रोग्राम में भी हैं, MPhil भी कर रहे हैं और PhD भी कर रहे हैं। और जो गरीब तलबा हैं, जो फार फ्लंग एरिया हैं, जो फाइनेंस का मसला है, उनके लिए हम उनको हर सेमेस्टर में हम फ़ीस माफ़ करते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशल तलबा हैं, जो माजूर हैं, उनके लिए भी हम इंसेंटिव्स हैं जिनको हम फ़ीस माफ़ कर देते हैं। हर सेमेस्टर हमारे पास एक फ़ीस आती है और आपकी तवज्जो से उनको ये मैसेज है कि आप टाइम पे हमारे पास आएँ ताकि हम आपको हेल्प आउट कर लें। तो आलम इकबाल का एक बहुत बड़ा रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे 14 लाख स्टूडेंट हैं, पूरे पाकिस्तान में 56 हमारे रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सटेंशन हो रही है, तो सिस्टम अब बेहतर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ सर ये भी देखी जाती है कि जो बंदा एक मरतबा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाता है, फिर ऐसे लगता है जैसे उस पर जादू हो गया, उससे बाहर वो नहीं निकल पाता। एक चीज़ ये भी है इसमें कि जो लोग आम बोर्ड की तरफ से अगर मैट्रिक करते हैं, वो पूरा साल पढ़ते नहीं हैं, प्राइवेट अगर करते हैं, तो अल्लामा इकबाल की एक चीज़ ये ज़रूर है कि वो पूरा साल उसको अपने साथ लगाए रखते हैं। वो कभी असाइनमेंटें लिखता है, कभी वर्कशॉपें लेता है। ये एक चीज़ बड़ी बेहतरी है। देखिए, आलम इकबाल का जो सेटअप बना है वो एक बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, बड़े थिंकिंग हुई है उस पर। उसके कोर्स आप कंटेंट पढ़ें, वर्कशॉप का कंटेंट देख लें। तो हमारी कोशिश होती है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो। और जो भी एजुकेशन सेक्टर में आप देखें, मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं वो आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियाँ ली हुई हैं। तो आलम इकबाल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए तो दुनिया की फर्स्ट, जैसे आपने कहा, डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से, और एशिया की सेकेंड यूनिवर्सिटी है। तो हम अपनी एफ़र्ट जारी रखी हुए इंशाल्लाह, और अपना जो हमारा मार्जिन है इसको हम फर्दर इम्प्रूव करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हर नूक एंड कॉर्नर पे हमारा ये एजुकेशन का मैसेज पहुंच जाए।
शाहिद और रगज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आखिर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त तलीम हासिल नहीं कर रहे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अभी एजुकेशन पहले भी था और अब तो बहुत है, डिमांड ऑफ द डे है। एजुकेशन के अलावा हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनके लिए यही है कि देखें, एक इजीली आजकल के दौर में 2000-2500 में मैट्रिक कर सकते हैं, 4500 5000 में आप बीए कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो आप आएँ यहाँ पे, आप इस सिस्टम से फ़ायदा लें, ये आप ही के लिए है। और एक गवर्नमेंट की इंटरनेशनल रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी घर बैठे आपको एक एजुकेशन ईज़िली फराहम कर रही है। तो आप इससे फ़ायदा लें और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना जो आपका एकदम हेल्प कर सकते हैं वो आप कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहिद और रगज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हमने गुफ्तगू की और एडमिशन के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हमारे एडमिशन जारी हैं। फ़ेज़ 1-2 भी उन्होंने बता दिया। जितने लोग भी हैं वो ज़रूर अपनी राय दिया करें ताकि अगर आपके कोई मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके। हम यहाँ तक भी पहुँचाएँगे और जहाँ तक मुमकिन हो सका वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो तलीम हासिल करना ये हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक। उबैद रहमान सुलेमानी, अर्जन न्यूज़ TV, एबट।